Hello students, in this video we will continue further with mutual induction. So in the previous video we had looked at what is mutual induction, right? So now in this video we are going to see what happens when you connect inductors in series and what happens when you connect inductors in parallel. Okay, so let's say you have this kind of a circuit. You have two inductors which are connected to each other. Okay, and then it is connected to a battery source. Okay, so let's say this has inductance L1, this has inductance L2, and in दोनों का जो mutual inductance है that is M. M is the mutual inductance of the two coils. अच्छा, बिकॉज अब ये दोनों कॉइल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों में से जो करंट पास होगा वो सेम ही करंट पास होगा. ओके, फाइन. ओके, नाउ लेट्स से दैट दिस करंट इज इंक्रीजिंग. इफ दिस करंट इज इंक्रीजिंग, ये दोनों कॉइल्स जो है इस करंट को अपोज करने की कोशिश करेंगे. अपोज करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली ये उल्टे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो ये यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा होगा, एंड सिमिलरली ये भी अपोज करने की कोशिश करेगा तो यहां पे भी आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा ही होगा. ओके, सो इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट एक्स, इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट वाई एंड दिस पॉइंट एज पॉइंट जेड. ओके, तो व्हेन आई से इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो उस केस में मैं इन दो इंडक्टर्स को रिप्लेस कर दूंगा एक सिंगल इंडक्टर के साथ. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. यहां से जो आपका करंट पास हो रहा है दैट इज आई. ओके, एंड अगर जो ये करंट इंक्रीज हो रहा है दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, करंट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट चेंज होगा तभी ही ईएमएफ इंड्यूस होगा ना. एंड मैं ये मान रहा हूं कि करंट ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टर है वो इस तरह से ईएमएफ जनरेट करेगा. ओके, नाउ इन दिस केस इफ आई फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस इंडक्टर, फ्लक्स 1, ये आपका इंडक्टर 1 है, दिस इज योर इंडक्टर 2. सो फ्लक्स थ्रू इंडक्टर 1 इज इक्वल टू, पहले तो यहां से करंट पास हो रहा है तो दैट इज इक्वल टू L1 इंटू आई, प्लस ये करंट आई यहां से भी पास हो रहा है तो इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस के वजह से भी यहां से फ्लक्स पास होगा, सो दैट इज M इंटू आई. अब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों में फ्लक्स जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए आप यहां पे हम लोग ऐड करेंगे इन दोनों फ्लक्सेस को. सिमिलरली यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, सो दिस इज इक्वल टू L2 इंटू आई प्लस M इंटू आई. करेक्ट. नाउ अगर जो अब आपका करंट इंक्रीज होगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, सो E1 विल बी इक्वल टू d∅1 by dt. सो दिस इज इक्वल टू L1 इंटू di by dt प्लस M इंटू di by dt. By the same logic, E2 जो होगा, ये E2 is basically EMF induced in this coil. So this will be equal to d∅2 by dt. So this is equal to L2 into di by dt plus M into di by dt. Correct? Fine. अच्छा, let's say this is your equivalent inductance, L equivalent. तो यहां पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी. अब यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सो दिस इज कनेक्टेड टू X, दिस इज कनेक्टेड टू Y. X इज योर हायर पोटेंशियल, Y इज योर लोअर पोटेंशियल. जो भी एंड लोअर पोटेंशियल होता है ना वहां पे आप डॉट डाल देते हो. सो दिस इंडिकेट्स दिस इज अ लोअर पोटेंशियल, दिस इज अ लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज अ लोअर पोटेंशियल. So I can write E equivalent, जो यहां पे ये बैटरी क्रिएट हो रही है, I can write this as Vx minus Vy is equal to L equivalent into di by dt. Let's call this as my equation 1. अच्छा, Vx minus Vy can also be written as Vx minus Vy can also be written as Vx minus Vz plus Vz minus Vy. Now when I say Vx minus Vz, X is connected to the positive terminal, Z is connected to the negative terminal, so I can write this as E1, no?
and Vz minus Vy, this can be written as E2 by the same logic. Okay. Now E1 को आप कैसे लिख सकते हो? E1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. तो you will get this as L1 di by dt plus M di by dt plus L2 di by dt plus M di by dt. This is equal to L1 plus L2 plus 2M into di by dt. Correct? Now Vx minus Vy, so I'll call this as my equation 2. So if you compare 1 and 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए. तो di by dt सेम है तो आप कंपेयर करोगे तो I can get your equivalent inductance is equal to L1 plus L2 plus 2M. ठीक है. So I hope this is clear to you. When two coils are connected in series, तो आप क्या करते हो, जब दो coils सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे केस में your resultant equivalent inductance is equal to L1 plus L2 plus 2M. Okay. Now somehow अगर जो मान लो आप दो coils को इस तरह से कनेक्ट करते हो कि जो इनके फ्लक्सेस है ना वो एक दूसरे को मान लो अपोज कर रहा है. If you do it in such a way that, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, ओके. समहाउ आपने करंट यहां से 2I पास कराया एंड मान लो ये करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है I एंड I. ऐसे केस में ऐसा कुछ मान लो कि इट इज स्टिल नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट समहाउ अगर जो आप दो करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में आप पास करा रहे हो तो ऐसे केस में इसका फ्लक्स एंड इसका फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करेगा ना, मतलब आपका ये जो फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 विल बी इक्वल टू दिस माइनस Mi आ जाएगा एंड सिमिलरली फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 वुड बी दिस माइनस Mi आ जाएगा. तो ऐसे केस में आपका इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M. ओके. इट इज स्टिल नॉट, डू नॉट अज्यूम दैट कि हमने ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा. समहाउ अगर जो मान लो कि आप दोनों को इसको इस तरह से कनेक्ट करते हो कि करंट दोनों में क्या कहते हैं कि दोनों अपोज कर रहा है, मान लो कि दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो ऐसे केस में योर L इक्विवेलेंट वुड बी दिस. ओके. सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू. सो इट्स नॉट जस्ट सिंपली L1 प्लस L2. अब बस इंडक्टेंसेस को ऐड नहीं करोगे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट केस जहां पे दो इंडक्टर्स को आप पैरेलली कनेक्ट करते हो. ओके. सो मान लो पैरेलल कनेक्शन. मान लो यहां से ये करंट आ रहा है एंड इस तरह से ये दो इंडक्टर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से. यहां से जो करंट पास हो रहा है लेट्स से दैट इज I1, यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2 एंड आपका करंट I इंक्रीज हो रहा है तो I1 एंड I2 दोनों इंक्रीज होंगे. I1 एंड I2 अगर जो I इज इंक्रीजिंग, I1 एंड I2 दोनों इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बैटरी ऐसे होगी, मतलब दिस इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ बैटरी विच हैज दिस काइंड ऑफ अ पोलैरिटी. तो ये जो आपका पॉइंट है, इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट A, इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट B, तो दिस हैज अ लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे ये एंड हैज अ लोअर पोटेंशियल. सो दिस विल बी योर A, दिस विल बी B, दिस इज A, दिस इज B. नाउ सबसे पहले तो ऐसा है कि फ्लक्सेस फाइंड आउट करता है. नाउ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी ना. अब हमें ये पता है कि किसी भी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है. हम लोग यही कहते हैं ना कि जो भी सोलेनॉइड होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही प्रेजेंट होती है, इसके बाहर जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है. सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर ही होगी, इसके बाहर नेग्लिजिबल होगी. तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहां से पास ही नहीं होंगे.
तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो इसके खुद के करंट की वजह से होगा, एंड इसमें जो फ्लक्स होगा बस वो इसके खुद के करंट की वजह से होगा. So flux in coil 1, this is coil 1, this is your coil 2. So flux in coil 1 can be written as L1 into I1. And देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का कोई टर्म नहीं आएगा. फ्लक्स इन कॉइल 2 वुड बी इक्वल टू L2 into I2. ठीक है. अब मान लो कि आप इक्विवेलेंट जो है ये दिस इज I, योर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज L इक्विवेलेंट. सो दिस इज योर A, दिस इज योर B. ओके. एंड अगर जो आप करंट इंक्रीज ही कर रहे हो तो दिस एंड विल बिहेव लाइक अ हायर टर्मिनल और हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. सो अब हमें L इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. सो आपका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा यहाँ पे, हाउ मच वुड बी योर इफेक्टिव ईएमएफ. सो VA minus VB is equal to E equivalent, which is equal to L equivalent into DI by dt. This is my equation 1. Okay. Now we will go on to our equation 2. सेकेंड इक्वेशन अब निकालने की हम लोग कोशिश करता है, मतलब यहां से भी कुछ निकालने की कोशिश करता है. So I know that VA minus VB can also be written as, if I consider this coil, d phi 1 by dt. So this is equal to L1 into di by dt. And VA minus VB can also be written as, so let's call this as my equation 2. And VA minus VB can also be written as L2 into di2 by dt. This is I1, this is I2. ठीक है. Now what I am going to do next is मैं I को लिखने वाला हूं I1 plus I2. That is what I am going to write. Okay. ये तीन इक्वेशंस है. So I can write this as VA minus VB upon L1 is equal to di1 by dt. VA minus VB upon L2 is equal to di2 by dt. And VA minus VB upon L equivalent is equal to di by dt. ओके. ना हमें ये पता है, आप किरचॉफ्स लॉ लगा के ये कह ही सकते हो ना, करंट I is equal to I1 plus I2. So I can write di by dt as, because I know current I is equal to I1 plus I2, so therefore I can write di by dt as di1 by dt plus di2 by dt. Now di by dt can be written as VA minus VB upon L equivalent. This can be written as VA minus VB upon L1 plus VA minus VB upon L2. So ये जो है ये इस तरह से कट हो जाएगा. And once this cancels out, I can write therefore 1 upon L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2. ये देखो रेजिस्टेंसेस अगर जो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपको ऐसा ही इक्वेशन मिलता है ना. सो सिमिलर इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस. सो ऐसे केस में, सो व्हेन टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज व्हाट यू गेट. एंड ये हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं ना कोई म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए कोई म्यूचुअल इंडक्शन का टर्म ही नहीं है. सी अगर जो यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता तो L इक्विवेलेंट वुड हैव बीन L1 प्लस L2, जैसे R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2. बट बिकॉज इस केस में म्यूचुअल इंडक्शन पॉसिबल है, ये M का टर्म आ जाता है. बट यहाँ पे बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन नेग्लिजिबल है तो इसलिए M का कोई टर्म आएगा ही नहीं. तो यू विल ओनली गेट 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2. ओके. यूजुअली ये कहाँ पे काम आता है, ये उन केसेस में काम आता है जहां पे सर्किट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडक्टर्स दिए हुए हो एंड आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है. तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए पहले आपको L इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा. सो इन दोज केसेस दिस इज हेल्पफुल टू यू. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. व्हाट आई डू नाउ इज, मैं ना आपको कुछ सॉलिड एग्जांपल्स भेजूंगा, यू हैव टू गो थ्रू दो सॉलिड एग्जांपल्स, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके, चलो देन, बाय एवरीवन.